अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शान आर्क। आज हम क्रिकेट के बहुत सारे मौज़ूओं पे बात करेंगे। बहुत सारे टाइटल्स हैं हमारे पास, बहुत सारे टॉपिक्स हैं हमारे पास। जिस तरह शाहिद अफरीदी साहब ने कहा है कि जी सिलेक्शन कमेटी जो है वो अगर हमारे जो क्रिकेटर्स हैं उनकी सर्जरी से बाहर आ गई है तो अब अपनी सर्जरी करवा ले। अच्छा जी, बाबर आजम जी इंजर्ड है, वो कहते हैं जी। आकिब जवेद साहब कहते हैं बाबर आजम इंजर्ड है, फ़खर जमान इंजर्ड है, सारे इंजर्ड हैं। तो फिर अब मेरा ख्याल है कि सिलेक्शन कमेटी को खुद की भी सर्जरी करवानी चाहिए, कुछ ना कुछ खुद अपने अंदर भी तब्दीलियां लेके आनी चाहिए। ठीक है। अब मेरा जो यहाँ पे ओपिनियन है, जो मैंने देखा है रिसेंटली, आपने T20 वर्ल्ड कप देखा होगा, इसके अंदर फ़खर जमान ने आखिरी मैच के अंदर कितनी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। आपको कहीं से भी लगा कि फ़खर जमान इंजर्ड है, ठीक है, उसके बाद आपको कहीं से भी लगा बाबर आजम इंजर्ड है, कोई भी इंजर्ड नहीं है। सिर्फ क्या है कि इन्होंने न्यू कमर्स को लेके आना था। भाई आप उनको बता देते आगे ओडीआई वर्ल्ड कप आने वाला है, उसका आपने क्या करना है, आपने तैयार करना है। बाबर आजम की टेक्निक्स पे काम करें। वो ओडीआई का तो वो प्लेयर है, ठीक है। उसके बाद शहीन शाह अफरीदी साहब ने कहा है जी हम बहुत सारी गलतियां हमने किए हैं, जो हमारी बैटिंग साइड है उसकी तरफ से अच्छा रिस्पांस हमें नहीं मिला है। जैसे कि बहुत सारे हम बहुत उम्मीदें लेके गए थे, जो हम लोग सोच के गए थे वो नहीं हुआ। ये लोग सोच के गए थे कि भाई बांग्लादेश से हम कभी नहीं हारे हैं तो इस बार भी नहीं हारेंगे। बांग्लादेश जो फास्ट बॉलर उन्होंने लगाए हुए थे, उसी पे उन्होंने स्पिन करके इनका पासा ही पलट दिया। ठीक है। अब उनको पता चल गया था कि भाई अब ये टीम जो है ये हमारे वो है ना उस हिसाब से नहीं चलेगी जिस हिसाब से ये लोग चलाना चाह रहे हैं। ये अपनी मनमानियां कर रहे हैं तो हमें भी थोड़ी सी अपनी मनमानियां करनी चाहिए। ठीक है। तो शहीन शाह अफरीदी कहीं ना कहीं वो ये मान गया है कि भाई मेरा जो एज अ कैप्टन जो एक्सपीरियंस रहा है, जो मैंने चीज़ें देखी हैं, वो ये है कि हमने बॉलिंग साइड से कोई कसर नहीं छोड़ी है। हमारी जो बैटिंग साइड है उसकी तरफ से काफ़ी ज़्यादा गलतियां हैं, और जो नए आए हैं उनको अभी मज़ीद मौका मिलना चाहिए। सीख रहे हैं वो, अभी एक्सपीरियंस गेन कर रहे हैं, फिर आगे जाके मैं अब यहाँ पे इस न्यूज़ पे मेरा ओपिनियन क्या है कि देखें आगे वर्ल्ड कप आ रहा है, उसमें आप अगर ये चीज़ें करते रहेंगे, न्यू कमर्स को आप डायरेक्ट आगे लेके आ जाएंगे, तो फिर यहाँ पे कुछ बनेगा ही नहीं। ये बेचारे क्या करेंगे। हमारी डोमेस्टिक इतनी अच्छी नहीं है कि एक बंदा डोमेस्टिक खेले और डायरेक्ट इंटरनेशनल में आ जाए और यहाँ पे दूसरी टीमों के साथ आके परफॉर्म करना शुरू कर दे। हमारी डोमेस्टिक इतनी पावरफुल नहीं है। इनको पहले तैयार करना चाहिए, अच्छे से इनकी टेक्निक्स पे काम करना चाहिए, फिर इनको लेके आना चाहिए। अभी वर्ल्ड कप के करीब आके हम न्यू कमर्स को लेके आ रहे हैं जी। इनको आगे आप देखिएगा, मेरी बात याद रख लें आज, कि उसके अंदर माँ सदाकत को भी ये लोग लेके आएंगे, ठीक है, वर्ल्ड कप के अंदर। उसके अंदर ये गाजी गौरी को भी शायद इन करें, शायद इन करें, ठीक है। यहाँ पे इस इनसे बेहतर भी बहुत ज़्यादा ऑप्शन थे। मैं फिर वही कहता हूँ कि हमारे जो शाहजेब खान साहब, शाहजेब खान था, उसको भी लेके आना चाहिए था, अभी उसको भी मौका देना चाहिए था। लेकिन नहीं, इन्होंने क्या किया जी, हमारे जो सीनियर प्लेयर्स हैं उनको इंजर्ड करके साइड पे बिठा दिया हुआ और न्यू कमर्स को ला के तजर्बे किए, और तजर्बे करने पे हम बांग्लादेश से सीरीज़ हार चुके हैं। ठीक है। उसके बाद जी बात आ जाती है, आईसीसी ने प्लेयर ऑफ द मंथ जो है अनाउंस किया है। उसके अंदर अगर विमेंस क्रिकेट में देखा जाए तो फातिमा नाम से एक लड़की है, उसको नॉमिनेट किया गया है। और अगर देखा जाए तो मेंस में तो फरहान को, सबसे ज़्यादा फरहान को नॉमिनेट किया गया है। वो नॉमिनेट क्यों किया गया, क्योंकि रिसेंटली वर्ल्ड कप के अंदर उसकी परफॉर्मेंस अच्छी थी, इसलिए उसको नॉमिनेट कर दिया गया। वरना अभी जो परफॉर्मेंस उसने दिखाई है, तो मैं तो बिल्कुल डिसअपॉइंटेड हूँ इस बात को लेके। मुझे कोई मज़ा नहीं आया इस सीरीज़ को देखने का, हालांकि मैं बहुत शौकीन हूँ, मैं बहुत अरसे से देख रहा हूँ क्रिकेट, और अभी उस पर बात करना शुरू की है, ये बात अलग है। तो मेरा ये ओपिनियन है कि साहिबजादा फरहान को आप अगर टेस्ट ओडीआई में चलाना चाहते हैं तो इस पर थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। अगर आप इसको ऐसे ही जो टैलेंट है उसको ख़राब करना चाह रहे हैं तो फिर आप इसको जैसे मर्जी रगड़ा लगाते रहें, ये चलता रहेगा। अभी आपको चाहिए कि साहिबजादा फरहान को आप T20 के अंदर रखें। T20 में उसको अच्छे से परफॉर्म करना आता है, वो टुल्ले लगाता है और सही लग जाते हैं, ठीक है।
आप अगर ये समझे ना कि साहिबजादा फरहान टेक्निक के साथ खेलता है, तो मेरी जहाँ तक है कि जिस तरह मोहम्मद आमिर ने कहा था कि अभिषेक शर्मा जो है वो टुल्ले लगाता है, मैं आज कहता हूँ कि जो साहिबजादा फरहान है ये भी टुल्ले लगाते हैं। आप देख सकते हैं, उनकी बैटिंग को देख सकते हैं यार, इतने ये सिर्फ मुंह पे या उधर कमेंट्री में बैठ के तारीफें करने से कुछ नहीं होता। आप सही बात करें कि भाई साहिबजादा फरहान भी टुल्ले ही लगाता है। कोई ऐसी चीज आप अक्सर देख रहे होंगे कि वो ज्यादातर जो गेंद खेलता है ना, जब भी शॉट कोई मारता है तो वो अक्सर उससे बीट हो जाती है, मिस हो जाती है, ठीक है, डॉट बॉल में चली जाती है। तो मेरा नहीं ख्याल कि मजीद वो उससे ओडीआई में आपको इंटर करना चाहिए। अभी उसकी उस पर थोड़ा काम करें, फिर उसको ओडीआई में लेके आए, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं जी सैफी भाई के ऊपर। सैफी भाई जो जो 3 बार हमें चैंपियन ट्रॉफी दिलवा चुके हैं, ठीक है जी, चैंपियन है वो, हमारे लेजेंड है, ठीक है जी। उसके बाद ये जो अभी अंडर 19 हुई थी उसके अंदर वो क्या कहते हैं कि कोई किरदार था उनका, मुझे भूल गया वो नाम, पता नहीं क्या उसको कहते हैं, अच्छा वो था। तो उनकी जो कारकर्दगी है वो बोलती है, वो खुद कम बोलते हैं, उनकी जो परफॉर्मेंसेज हैं वो बोलती हैं, ठीक है। बाबर आजम जैसे बंदे को तैयार करके आगे लेके आना और फिर दुनिया का नंबर 1 बैट्समैन बना देना, ये भाई सैफी भाई के काम है, ठीक है। उसके बाद अभी मैं चेक कर रहा था आईसीसी की जो जितने भी रैंकिंग है ना हर फॉर्मेट के, उसके अंदर पाकिस्तान का कोई भी नहीं है। पहले 3 के अंदर पाकिस्तान का कोई भी नहीं है। बाबर आजम इतने अरसे तक रहा है। अब उसके बाद ये पीसीबी के कुछ लोग हैं जिनको तकलीफ उठी है कि बाबर आजम को साइड पे किया है, और आप देख लें कि अब पाकिस्तान का कोई भी ऐसा बैट्समैन या बॉलर नहीं है जो उधर पड़ा हुआ टॉप पे, ठीक है। बड़ी डिसअपॉइंटेड सी बातें हैं, बहुत डिसअपॉइंटेड सी बातें हैं। आप लोग सोच नहीं सकते हैं कि ये चल क्या रहा है। पाकिस्तान की क्रिकेट को बिल्कुल तबाह कर दिया गया है। इवन पैसा हम अरबों रुपए लगा रहे हैं, आप पीएसएल देख लें, करोड़ों रुपए में फ्रेंचाइजीज सेल हो रही हैं, ठीक है। उसके अलावा भी हम टैलेंट हंट करने में और टैलेंट को तबाह करने में सबसे पहले हैं। हम टैलेंट हंट करके तो अच्छा लेके आते हैं, लेकिन उसको आगे हम प्रोसीड नहीं कर सकते हैं। पर्ची आ जाती है बीच में, जब पर्ची आ जाए ना तो फिर काम नहीं चलते हैं, ठीक है। और सैफी भाई जो हैं वो रिटायर हो चुके हैं, अभी उनको मेरा ख्याल है टेस्ट का जो हेड कोच बना दिया गया है, और उम्मीद है कि टेस्ट जो है वो उसको अच्छा मज़ीद बेहतर करेंगे सैफी भाई, क्योंकि वो मेहनत करते हैं और उनकी मेहनत बोलती है, ठीक है। और आगे जो सीरीज़ कोई भी आएगी तो उसमें देखेंगे कि अब ये गाजी गौरी को रखते हैं, बाबर आजम को आगे बीच में इन करते हैं या नहीं करते हैं। आपने देखा होगा कि बाबर आजम ने बीच में एक वो नया सा अपनी एक इंस्टाग्राम स्टोरी लगा दी थी जिसमें टांग टेढ़ी कर दी। मेरा ख्याल है उसने आकिब जावेद को टोंट मारा कि भाई झूठ कम बोलो, इस तरह नहीं होता है, आप लोग हमें एम ही इंजर्ड करी जा रहे हो। फ़खर जमान इंजर्ड नहीं है, साइम अयूब इंजर्ड नहीं है, क्या कहते हैं कि ये भी इंजर्ड नहीं है। अब इनकी सर्जरीज करवाने के बजाय सिलेक्शन कमेटी की सर्जरी होनी चाहिए। अफरीदी ने सही कहा है, हम क्रिकेट को तबाह कर चुके हैं। क्रिकेट को प्रमोट तो हम करते जा रहे हैं, लेकिन हमारा जो टैलेंट है ना वो तबाह हो गया है भाई। इस बेस पे देखें, अगर आप क्रिकेट के शौकीन हैं, ठीक है, तो फिर वेल जो प्लेड गेम है वो क्रिकेट प्लेयर्स हैं वो इंडिया के हैं। सीधी सी बात है भाई, इंडिया के प्लेयर्स जो हैं वो आपने देखा होगा कि कहाँ से मैच को लेके जाते हैं और कहाँ ले जाते हैं। आप अब ये बीच में लेके आ जाएं जी इंडिया जीत जाए तो भाई फिक्स हो गया मैच, ये हो गया मैच, नहीं हो गया भाई, आप लोग फिक्स करें, आप लोग जीतें, आप लोग चलो उतने स्कोर तो बनाए ना, जितने वो स्कोर बना के जीत गए आप उतने स्कोर तो बनाए आप। ये थी जी हमारी कुछ एनालिसिस, जो न्यूज़ भी थी और कुछ हमारे एनालिसिस भी थे, कुछ हमारे ओपिनियंस भी थे। तो इसी तरह हमारी कुछ वीडियोस, अभी कुछ ख़ास टॉपिक्स नहीं होंगे क्योंकि अभी हमें बहुत सारा टाइम लगेगा, बहुत सारी चीज़ें ढूंढनी पड़ेंगी। तो ऐसी ही मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल शयान आर को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली दिलचस्प एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।